हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट क्रैकेट कोमल क्लासेस। नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं कि यूजीसी नेट में कैसे पूरे अंक लिए जाएं। टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली इसका फ़ायदा होने वाला है। तो आज की वीडियो को देखने से पहले अगर आप न्यू विजिटर हैं तो यहाँ पे मेरी सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें यूजीसी नेट परीक्षा की, तो इसमें अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन के पूरे मार्क्स लेने हैं तो समझिए कि आपने 50% काम जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करके कर लिया है और यहाँ पे जो भी एग्जाम है उसको पास करने की इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जहाँ पे आप इन पार्ट्स में बेसिकली आप इनको गेन कर सकते हो, कुछ एहतियात बरत के आप इन मार्क्स को ले सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कैसे इन मार्क्स को हम लेंगे। तो फिर बात करते हैं, सबसे पहले हमको कुछ आइडियाज निकालने हैं। तो वेलकम टू माय चैनल्स। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे टिप नंबर 1 की। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो पेपर का सिलेबस है वो काफ़ी लॉन्ग है, लेंदी है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हम किन और टिप्स ट्रिक्स के साथ में पढ़ें ताकि हम इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकें, क्योंकि सभी को पता है कि 6.5 लाख से ज़्यादा लाखों कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और ओनली 6% इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। तो इस एग्ज़ाम को में क्रैक करने का एक टिप्स होता है। तो यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के कैसे पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे, तो इनमें हमने इस लेंदी सिलेबस को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो वन बाय वन करके हम टिप्स को समझेंगे। आइए देखते हैं पहली टिप क्या है। पहली जो टिप है वो है अध्यापन की प्रकृति व आवश्यकताएं क्या क्या होनी चाहिए। अध्यापन की प्रकृति मतलब टीचिंग नेचर और उसकी नीड्स। बेसिकली टीचिंग नीड्स की जरूरत क्यों पड़ती है, इससे इसके कैपेबिलिटीज पे क्या असर होता है, इफेक्टिवनेस दिखाते हैं। और जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो भी फील्ड्स है कि टीचिंग की में क्या क्या आवश्यकताएं, हमको नीड्स क्या क्या होती हैं, इसके बिहाफ पे हम स्टडी करते हैं और उसी बिहाफ पे स्टडी करते हुए हम सबसे पहले उसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अध्यापन की प्रकृति की और आवश्यकताओं में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे अधिक जो है वो इसी सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से अध्यापन की प्रकृति उसको समझना होगा। और बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ वगैरह बीएड और एमएड करके आते हैं उनको थोड़ी सी ये प्रॉब्लम इनके लिए इजी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कोर्स कर रखा होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आइए दूसरा मेथड कौन सा है जिसपे हम लोग बात कर सकते हैं। टिप नंबर 2 दैट इज होता है छात्र का मनोविज्ञान। छात्र का मनोविज्ञान कहाँ से आएगा, तो बेसिकली हमको पता होता है कि हर स्टूडेंट जो है वो दूसरे स्टूडेंट से अलग होता है और उसी हिसाब से उसकी जो आवश्यकताएं और लर्निंग सीखने की जो क्षमता होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर कोई भी टीचर अपने टीचिंग क्लास में एटीट्यूड में बच्चों को की क्षमता पहचानता है, उनकी लर्निंग पावर को डेवलप करने के लिए वैसे ही काम करता है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन इससे इस सेक्शन से मिलते जुलते पूछे जाते हैं कि साथ ही बच्चों को अलग अलग कैसी सुविधाएं देनी चाहिए और किस तरीके से कौन से बच्चों की जो साइकोलॉजी है वो इफेक्टिव करती है लर्निंग को। तो यहाँ बेसिकली इस सेक्शन में वही वही सवाल पूछे जाते हैं। आइए हम बात करते हैं टिप नंबर 3 की। तो टिप नंबर 3 है अध्यापन का तरीका क्या क्या। टिप नंबर 3 है अध्यापन को प्रभावित करने वाले कारक। तो अध्यापन को बेसिकली कौन से फैक्टर्स इफेक्टिव टीचिंग, इस प्रश्न में ऐसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं जो बेसिकली अध्यापन को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। और अध्यापन को किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, कोई भी अगर स्टूडेंट है वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस केस में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो साइकोलॉजी बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं और इनसे आपको चाइल्ड साइकोलॉजी समझने में जो भी है हेल्प मिलती है। तो बेसिकली इस टिप का यही है कि जो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर है, टीचिंग अफेक्ट्स करते हैं, उसको हम अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, फिर आ जाता है टिप नंबर 4 दैट इज मेथड ऑफ टीचिंग, दैट इज अध्यापन का तरीका। तो अगर हम बात करें अध्यापन के तरीके की, तो अध्यापन के तरीके ऐसे कई तरीके होते हैं जिसमें कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसका चयन किया जाता है। बेसिकली जो भी इसकी जानकारी होती है उसके लिए कोई भी टीचर जो है वो
टीचिंग कैसे करता है, उसके लिए क्या क्या एड्स का यूज करता है। एड मतलब अध्यापन सामग्री जो भी यूज की जाती है, फ्लैश कार्ड, प्रोजेक्टर, प्रेजेंटेशन, इसके बारे में। तो ऐसे आपको कई पीडीएफ्स और पीपीटीज और फाइल्स पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपका जो ये ब्रॉड एरिया है नॉलेज का, वो डेवलप हो सके कि अध्यापन के कौन कौन से नए नए तरीके आते रहते हैं और अध्यापक जो है उन तरीकों को कैसे कैसे यूज करता है। उसके बाद हम बात करते हैं टिप नंबर 5 की। तो टिप नंबर 5 है बेसिकली मूल्यांकन के तरीके। अब बात आती है कि पूरा सिलेबस जब हम खत्म करने पे आते हैं तो हम किन किन तरीकों से उसका इवेल्युएशन कर सकते हैं। मूल्यांकन के तरीके मतलब इवेल्युएशन। तो किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अगर इस सेक्शन में बेसिकली ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो यूजीसी नेट पेपर होता है वो जनरल अवेयरनेस के टीचर को कैसा एटीट्यूड करना चाहिए, कैसा बिहेवियर करना चाहिए, तो इसमें मूल्यांकन के तरीके पूछे जाते हैं। और इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अनुसार जो है वो मूल्यांकन के तरीकों का चुनाव किया जाता है। सपोज अगर हम उदाहरण के लिए बात करें कि कई यूनिवर्सिटी में सीजीपीए सिस्टम लागू लागू कर दिया जाता है, कई जगह परसेंटेज सिस्टम। तो हमें उस मेथड को समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए कि अब मूल्यांकन के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, आज के जो टिप नंबर 5 थी, टिप नंबर 5 थी, बट जो एक्स्ट्रा इफेक्टिव है कि हमको किस किस बातों का ध्यान रखना है अपनी, जब भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को पढ़ें। तो बेसिकली हमें क्योंकि पेपर का जो सिलेबस है वो काफी लंबा है, इसलिए हमको सेक्शन वाइज पढ़ना शुरू करना चाहिए। और कभी भी पढ़ाई को लगातार, पेपर वन एक ऐसा पेपर वन है जो कॉमन टू ऑल है, और यहाँ पे सभी पेपर्स को हम क्या करेंगे, कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। एक भी दिन ऐसा स्किप नहीं होना चाहिए जब आप पेपर वन को ना पढ़ें। तो आप पेपर वन को जरूर से जरूर पढ़िए और टीचिंग एप्टीट्यूड के डेली 5 एमसीक्यूज को सॉल्व करिए। करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक आप डेली पढ़ते रहिए, जो भी यूजीसी नेट में टेक्निकल और ब्रॉड एरिया में जो भी चेंजेस हो रहे हैं टेक्निकल और जनरल अवेयरनेस में, उसको एक बार देखते रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर है उनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करें। उनके जो क्वेश्चन है उसको भी ध्यान से पढ़ें, और जो उनकी ज्यादा से ज्यादा जो ऑप्शन दिए हुए उनको भी समझने की कोशिश करें और उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को भी पढ़ें। ठीक है, तो इसके लिए काफी सारा आपको मटेरियल जो है ऑनलाइन पेपर भी हेल्पफुल होगा। और बाकी जो है यहाँ पे आपको ई लर्निंग मटेरियल्स भी काफी ज्यादा एक्टिवेट हो गए हैं आजकल, तो आप उस पर भी जा सकते हो। रही बात अनअकैडमी पे, तो अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मेरे फ्री लेसन बहुत सारे हैं, उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो वहां से पढ़िए और सफलता आपके कदम चूमेगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, मेरे लेसन्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले समय में आपको अपकमिंग लेसन की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।